कहीं ये पुल टूट गया, गिर गया, तब क्या होगा? तो खत्म है। क्या उसके पहले यहाँ पे पुल था? नहीं था यहाँ, तब से ये पुल चचरी का ही है? चचरी का चल रहा है। कभी सुने हैं यहाँ पे लोग गिरते हैं, मरते हैं? कभी सुने? कई बार लड़के गिर गए हैं इसमें, मतलब बच्चे भी पढ़ने के लिए आते जाते हैं इस तरफ वो भी से? गिर जाते। अच्छा ये बताइए, जा रहे हैं कहीं पुल टूट गया तब? गिरे हैं कई बार, यहाँ से 2 बार तो हम ही गिरे हैं। अब एक पिलर का काम कंप्लीट है, हाँ। दूसरे पिलर का जब तक बनेगा तब तक तो पहला वाला गिर जाएगा। गिर जाएगा, वो गिरने वाला ही है। अपने बिहार का पुलवा सब कहेंगे, कुछ दिन सुल्तानगंज में गिरा बिहार था, का सब भागलपुर। नेता चोर है, इसलिए पुलवा कब से बन रही बताइए? वो तो बहुत पहले से बना है, 7-10 बजे तो 7 साल में 4 पाया का पुल नहीं बन पाया। जनाब ये बिहार है और बिहार में वो सब कुछ हो सकता है जो आप सोच सकते हैं। अभी तक बिहार के जितने भी नेता मंत्री हैं वो सभी लोग पार्टियां बनाने में लगे हैं और पार्टियों को जो है कि गठबंधन करके सरकार बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी बेंगलोर में बैठक हो रहा है और कभी पटना में बैठक हो रहा है। लेकिन बिहार का जो भी नदी है, चाहे वो झरही नदी हो, चाहे गंडक नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, कभी पुल बन रहा है तो पुल गिर जा रहा है और कभी जो बना बनाया पुल है उसको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। अभी हम गोपालगंज के डोमनपुर पंचायत यानी भोरे प्रखंड में मौजूद है और ये डोमनपुर पंचायत में एक झरही नदी चलता है और इस नदी पे एक पुल बन रहा था। वो भी पुल जो है कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसको उसके बीच में बंद कर दिया गया और यहाँ के जो भी नागरिक है जो एक पार से दूसरे पार जाने के लिए इस चचरी के पुल का सहारा लेते हैं और हर बार जब इसका जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसा अनहोनी होता है कि 1-2 लोगों की जान चली जाती है और उस जो है कि प्रशासन काफी लापरवाही से देखता रहता है। अभी सामने दिखाइए इस तरफ, ये पुल देखेंगे तो ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका पिलर खड़ा कर दिया गया है और एक साइड का जो है कि अंडर कंस्ट्रक्शन लगभग चल रहा है और इसी बीच में जो है कि इसका टेंडर भी कैंसिल कर दिया गया है। उसके बावजूद जो है कि गांव के लोग जुगाड़ से, बिहार तो वैसे भी जुगाड़ का राज्य है, जुगाड़ से जो है कि चचरी का पुल बनाए हैं और इस चचरी के पुल पर से जो है कि गुजारा करते हैं, आते जाते हैं। लोगों को डर भी लगता है कि कहीं इस पुल में हम गिर ना जाए और इस पुल को जो है कि एक तरफ से इस तरफ थोड़ा नजदीक से दिखाइए, सरिया से बांधा गया है और इस सरिया के सहारे जो है कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक चाचा है जो कि यूरिया खरीद के इस पार से उस पार जा रहे हैं। कितना मुसीबत भरा हो रहा है, इनसे बात करते। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद, कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहा है मजीरवा से। मजीरवा से आ रहे हैं। ये बताइए, इस पुल से जा रहे हैं उस तरफ, आपको डर नहीं लग रहा है? डर तो लग ही रहा है, दूसरा साधन भी तो नहीं हम लोग का। कहीं ये पुल टूट गया, गिर गया, तब क्या होगा? तो खत्म है। इस चंवर में अगल बगल तो कोई दिख भी नहीं रहेगा कि आपको कोई बचा कोई लेगा। नहीं बचा सकता। अच्छा ये बताइए, आपका उम्र कितना हो गया होगा? हमारा करीब 65 के आसपास। तो क्या तब से ये पुल ऐसे ही देख रहे हैं आप? 5-6 साल तो हो गया सरकार। नहीं, वो तो बन रहा है। क्या उसके पहले यहाँ पे पुल था? नहीं था यहाँ, तब से ये पुल चचरी का ही है? चचरी का चल रहा है। वैसे ही लोग आते जाते उसी हैं? जाते आते। कभी सुने हैं यहाँ पे लोग गिरते हैं, मरते हैं? कभी सुने? कई बार लड़के गिर गए हैं इसमें, मतलब बच्चे भी पढ़ने के लिए आते जाते हैं इस वो तरफ भी से? गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, जल स्तर बढ़ता है तो डर तो काफी लगता होगा? डर लगता है। हुसेपुर होकर आदमी को आना पड़ता है। यहाँ टिंटोला जाना होगा तो हुसेपुर होकर आएंगे। मतलब आधा किलोमीटर भी जाना है तो 10 किलोमीटर घूम के आइए। 10 किलोमीटर घूम के जाए। लेकिन यहाँ पे पुल नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। और जो बन रहा है वो भी जो है कि कैंसिल हो गया। शटरिंग लगा हुआ उधर का बात है, इस साइड पार का, पश्चिम साइड का, वो शटरिंग खोल के चला गया। अच्छा यूरिया कितना में मिला ये बताइए? हमको 360 में मिला। 360 में मिला है। चलिए अच्छी बात है, चाचा को भी काफी डर है। आइए यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पुल है वो कब से अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये पुल बनेगा कि ये भी नहीं बनेगा। एक भाई साहब है जो कि काफी ज्यादा परेशान है, उनसे भी बात करते हैं कि ये इस पुल पे आना जाना कितनी रिस्की भरा है और क्या कभी हादसा होते हुए यहाँ पे देखा गया है कि नहीं, क्योंकि ये जो पुल है एकदम जर्जर स्थिति में है और यहाँ पे आने जाने के लिए काफी सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता होगा। आप भैया थोड़ा जल्दी में, क्या नाम पड़ेगा आप थोड़ा बताइए? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ये बताइए आप इस पुल से हमेशा जाते हैं? जी, दिन भर में 5 बार 6 बार। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा मजीरवा से घूम के 10 किलोमीटर। तो आपको अगर इस नदी के पार 1 किलोमीटर भी जाना है तो 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जा रहे हैं कहीं पुल टूट गया तब? गिरे हैं कई बार, यहाँ से 2 बार तो हम ही गिरे हैं। अच्छा आपका इतना उम्र है तो गिरे हैं? हाँ। तो बच्चे तो हमेशा गिर सकते हैं? हाँ, आते हैं पढ़ने वाले बच्चे, गिरे हैं। तो पुल ये बताइए, वो पुल जो है कि बन रहा था वो काहे नहीं कंप्लीट हुआ? और पता नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम है इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए, अब एक पिलर का काम कंप्लीट है, हाँ। दूसरे पिलर का जब तक बनेगा तब तक तो पहला वाला गिर जाएगा? गिर जाएगा, वो गिरने वाला ही है। वो गिरने मतलब इसमें स्थिति भी काम हुआ, अच्छा से नहीं हुआ, वो भी 2 नंबर काम हुआ है। मतलब अब जब ये काम शुरू होगा तब तक उधर वाला हाँ, गिर उधर जाएगा? वाला गिर जाएगा। तो फिर वही हाल हो जाएगा। हाँ, फिर इधर का बनेगा, फिर उधर गिरेगा। अच्छा ये बताइए, अपने बिहार का पुलवा सब कहेंगे, कुछ दिन सुल्तानगंज में गिरा था, बिहार का सब भागलपुर। नेता चोर है इसलिए। अच्छा अपना गोपालगंज जिला
तीन मुख्यमंत्री दिया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अब्दुल गफूर, और आने वाले समय में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो फिक्स है। फिर भी गोपालगंज का विकास नहीं हो पाया, इसमें सबसे बड़ा कारण किसका है? नेता लोग सबसे बड़ा चोर है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। मतलब नेता लोग सब पैसा गमन कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल। क्या लगता है इसमें भर भर के जो है कि कमीशन गया होगा अधिकारियों के पास? गया है तभी तो नहीं बना है, नहीं तो बन नहीं गया होता। कंस्ट्रक्शन वाला पैसा मिलेगा तो काम करेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन को पैसा नहीं मिल पाया जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया। काम रुक गया, बंद हो गया। और सही बात है, कहीं ना कहीं सारे अधिकारियों के पास, सारे जो भी मंत्री नेता है, विधायक है, सांसद है, यहाँ के मंत्री लोग हैं, सभी लोगों को भर भर के पैसा गया होगा जिसकी वजह से ये पुल नहीं बन पाया। इस गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है और बिहार में हर बार पुल गिरता क्यों है। कुछ दिन पहले जो है कि खगड़िया और भागलपुर का जो बेगूसराय का जो पुल है, जो नेशनल हाईवे का पुल है, वो भी गिर गया था। उसके पहले भागलपुर में सुल्तानगंज का जो पुल है वो भी गिर गया था। आखिर बिहार में पुल गिरता ही क्यों है? बनाना है तो फिर गिराना क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोगों का एक ही कहना है कि बिहार में जो पुल बनता है उसमें भर भर के जो है कि कमीशन घुसखोरी होता है, जिसके वजह से पुल टिकता नहीं है, पुल गिर जाता है। आइए यहाँ के इस पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है और गांव के जो सभी लोग हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम भोरे प्रखंड के डोमनपुर पंचायत अंतर्गत इस पुल के पास पहुंचे हुए हैं और इस गांव के काफी बड़ी संख्या में लोग विरोध पे उतरे हुए हैं कि जब तक ये पुल चालू नहीं होगा, जब तक इस पुल का काम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे। गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो कि काफी सालों से इस चचरी के पुल से आते जाते हैं और काफी सारा हादसा भी देखे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? नौमी। कितना उम्र हुआ आपका? हमार हाँ 90 के आसपास हो गया। हाँ। चचरी के ही पुल से आते थे। हाँ। तो कभी हादसा देखे हैं कि नहीं पुल में गिरते हुए नदी में? नदी में हाँ, कोई गिरा उरा है कि नहीं आपके सामने? गिरा रहा है। गिरा है आदमी। हाँ। तो उसको तो आप लोग बचा लेते होंगे। हम बता लेकिन जब यहाँ पे कोई नहीं रहता होगा तो अब कोई गिरेगा तो कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? नहीं बच पाएगा। ना बचे। सही बात है, सभी लोग अगर रहेंगे तो बच। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? जी, सभापति राय। सभापति राय। सर ये बताइए, आपका उम्र कितना हो गया? 60 बरस। 60 बरस हो गया। ये बताइए, 60 वर्ष के उम्र में आपने भी हादसा देखा होगा? बहुत सारे हादसा देखा है हमने। अच्छा ये बताइए, बिहार में पुल बनता है तो गिर कैसे जाता है? गिर जाता है इसलिए कि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि मंत्री नेता के पास भर भर के कमीशन जाता है जिसकी वजह से पुलवा गिर जाता है। जी। कुछ दिन पहले खगड़िया और बेगूसराय के बीच में एक नेशनल हाईवे का ओवरब्रिज वो भी गिर गया। सुल्तानगंज जो कि भागलपुर जिला में, वो भी गिर गया पुल। तो बिहार में पुलवा काहे गिर जा रहा है? ये अभी तैयार नहीं हुआ तो कैसे हम कहेंगे? अच्छा, उस तरफ का बन गया, अब जब तक इस तरफ का बनेगा तब तक वो गिर जाएगा। इस तरह का जो सेटिंग हुआ था फिर भी खुल गया। हाँ, काहे खुल गया? कंप्लीट होने के काम में लगा था लेकिन फिर भी खुल गया। फिर काहे खुल गया वो? अच्छा, इधर से आने जाने के लिए चाचा लगभग कितने गांवों को ये पुल जोड़ता है? करीब 50 गाँव है। मतलब दोनों तरफ आने जाने के लिए 50 गाँव है। पढ़ने जाने के लिए बच्चे भी। हाँ, बहुत परेशानी है। बहुत तो ये बताइए, सुबह शाम तो आप लोग 24 घंटा खड़ा होकर देखेंगे नहीं, कोई छोटा बच्चा गिर जाएगा तो कैसे हो? बहुत लड़का दह गया है, बहुत लड़का दह गया है इसमें। मतलब पता नहीं चल पाता ना कहीं कैसे चलेगा? हम वहाँ है तो कैसे? अभी तो जल स्तर कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बढ़ जाता होगा तो? वो तो बढ़ता है, कभी 2 महीने 3 महीने में बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ये कितना लड़का दह गया है इसमें? सीमा नहीं है, कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा। चाचा, अभी तो काफी हादसा देखे होंगे। बहुत देखे हैं। अब पुलवा कब से बन रही बताइए? पुल तो बहुत पहले से बना है, 7-10 बजे। तो 7 साल में 4 पाया का पुल नहीं बन पाया। अब क्या बन पाएगा? इन्हें कहना पहले थी कहना के राम सेवक सिंह पास किए हैं। अच्छा, राम सेवक सिंह जी पास किए और अभी तक नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। आप सब कहना कि लोग ना सुमन कह के बन जाएगा, अब कहाँ मानता है? अच्छा ये बताइए, रात में किसी महिला को, पुरुष को इमरजेंसी तबीयत खराब हो जाए तो कोई कैसे जाएगा? अब तो पैदल जाएगा, चाहे पानी हिल के जाएगा, चाहे चौल में जाएगा। और दूसरा पुल कितना दूर है यहाँ से? कोस भर। मतलब काफी दूर है। कोस भर है, हमको घूम के जाना पड़ेगा, यही ना? अच्छा भैया, आप लोग युवा हैं, आप लोग तो आवाज उठा सकते हैं, मानते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उतने बड़े लेवल तक नहीं जा पाते। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग तो आवाज उठा सकते। इसके पहले भी हमारे मुखिया जी और हम सभी लोग ने आवाज उठाया है, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ हुआ नहीं है। हम लोग का हमेशा आवाज उठाते हैं लेकिन आवाज दबा दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, शासन प्रशासन का हाथ है। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का एक हम आम जनता के साथ गलत रवैया ही कहा जाएगा कि ये इस आधुनिक युग में भी हम लोग इस चचरी के पुल पर आने जाने के लिए मजबूर है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिससे कि इस क्षेत्र के बहुत से लोगों का जान चला जाता है।
और आप देख रहे हैं इस पुल को बनते हुए लगभग 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और इसके विरोध में हम लोग और मुखिया जी के नेतृत्व में बहुत बार ही प्रदर्शन किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग मजबूर हैं इस चचरी के पुल से आने जाने के लिए। इस आधुनिक युग में भी हम लोग के साथ समझिए कि सौतेला व्यवहार ही हो रहा है शासन प्रशासन। अभी हमारा देश 21वीं सदी का देश है और इस समय में भी अपने राज्य में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या सर बिहार में बहार है? बाहर तो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो बताइए, अगर हादसा हो जाता होगा तो आपके पास तो लोग जाते होंगे, लेकिन आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते होंगे। चाह करके अब जो कर रहे हैं, जमीन से आदमी जुड़ा हुआ है, जमीन के हम लोग मुखिया हैं, तो बार बार तो इस आवाज को उठाते हैं हम लोग। लेकिन इस आवाज में मुझे लग रहा है कि इस आवाज से कान में जू तक नहीं रेंग रहा है सर शासन। अच्छा, आपके क्षेत्र से मद निषेध के मंत्री भी थे? जी हैं अभी वर्तमान में सुनील जी हैं। उसके बावजूद भी उनके पहले बता दें आपसे, उनके पहले अनिल जी थे। अच्छा, 2015 से इस अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 7-8 साल हो गया। और इधर रामसेवक सिंह भी थे। आधा पुल वो पड़ता है हथुआ विधानसभा में। अच्छा, आधा पड़ता है भोरे विधानसभा में। अच्छा। आधा पुल उधर हथुआ विधानसभा में छत हो गया। अच्छा, भोरे में छत नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन का सारा स्ट्रक्चर हटा लिया गया। तो इसका मुख्य कारण क्या था? आप लोग तो कंपनी वालों से बात किए होंगे ना? बिल्कुल बात किए थे। तो क्या बताया गया कारण? तो वो कंपनी वाले ने ये बात कहा कि जो राशि इस पर मुहैया कराई गई है, इस शासन में हमको समय से पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन को हम पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, और आज के समय में ये काम कराना नुकसानदेह है, इसलिए हम नहीं करा पाएंगे और सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। यानी जो पैसा में वो काम कराएगी उतना में मजबूती नहीं आ पाएगा, नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा। 2015 का जो उस रेट से पेमेंट किया गया, उस रेट से पेमेंट किया गया था, उस रेट से इसका सब एस्टीमेट बना होगा। आज तो महंगाई पूरे देश में आसमान छू रहा है। कुछ दिनों पहले, लगभग महीनों दिन पहले प्रिंट मीडिया में भी आया था, जिसके वजह से हमारा भी काम बना कि नहीं आकर के इस चीज को दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए तो आप लोग तो मीडिया वाले हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार के कान तक ही जाए, लेकिन बता दें आपसे, सरकार के कान तक अगर ऐसे नहीं जाता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लाल झंडे के सिपाही भी हैं और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इस पर आंदोलन चले। अच्छा, ये तो चचरवा हर साल टूट जाता होगा, हर साल फिर जुगाड़ से बनता होगा। सब जुगाड़ चचरा है, अभी नहीं है पहलवान। हर गांव से अपना बांस वसूल करके ला करके हम लोगों से कहते हैं, तो कील फलान ठेकान का पैसा हम लोग देते हैं और उसी तरह से टंगा के लोग आते हैं जाते हैं। एक दिन अगर मंत्री लोग चढ़ जाते इस पे ना, तो पता चल जाता है कि क्या होता है चचरा का पुल। उन लोगों का तो काम है, हेलीकॉप्टर से आएंगे, जहां उतरेंगे 100 मीटर जाकर उद्घाटन करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद से तो झेलना तो वहां के लोगों को पड़ता है सर। हाँ, तो झेलना तो पड़ ही रहा है, हम ही लोग झेल रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर ये रास्ता है। यहाँ से आपको, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाने के लिए हमको जो है वहाँ से 8 किलोमीटर घूम करके उनसेपुर होते हुए जाना पड़ता। मान लीजिए किसी का सीरियस तबीयत खराब हो गया, तब तो वो कुछ और ही हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा उसके साथ, उतना घूमते घूमते। और इसका मेरे ख्याल में जब मतलब इसका कुछ जिम्मेदार ठेकेदार भी है। इस पुल को नहीं बनने की वजह से 15 में काम लगाया, 20 में काम बंद कर दिया कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना। अब 23 में आकर के वो ढूंढ रहा है कि हमको पैसा दे दे सरकार और तो बने। इतना दिन चाहता तो 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट था, चाहे 5 साल का होता, 8 साल नहीं ना लगता। बताइए, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पुल नहीं बन रहा, लोगों की समस्या समाधान नहीं हो रहा, वो देश कैसे चलाएंगे चाचा? सबसे जरूरी कि पुल की जरूरी है। पुल का सेटिंग हुआ था, क्यों खुल गया? आधा पुल जैसे कि फुलवरिया है, आधा भोरे में है। अच्छा, तो फुलवरिया अपना आधा काम कर लिया, तो भोरे वाला काहे बंद कर दिया? इसमें कहीं ना भोरे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं ना किया गया है? अभी हमको मालूम नहीं, जबकि यहाँ के मंत्री है, उसके बावजूद भी बोलो जाने। जिस दिन सेटरिंग खुल रही थी यहाँ पे, उस दिन मुखिया जी ऐसे सारे लोग आए थे। अच्छा। है ना, हमारे सुभाष जी नेता जो है एपीएफ वो भी आए थे। अच्छा। है ना, सब एसडीओ के यहाँ फोन किया गया, गोपालगंज फोन किया गया, बीडीओ साहब के पास फोन किया गया, सबको कहा गया कि इसको जो है, जो चला जाएगा तो फिर बनेगा नहीं, इसको रोका जाए किसी तरह से। है ना, सब लोगों ने बोला अब उसको रोकवाइए, यहाँ के चौकीदार है उसको बोलिए रोकने के लिए। और नहीं जाएगा, हम लोग चले गए, बाद में रात को सब चला गया। थोड़ा नजदीक आइए सर और इस पुल को दिखाइए थोड़ा, एक बार हम पुल को दिखाएं। हालांकि जल स्तर अभी कम है, बारिश जो है कि
औसतन से लगभग 46% के आसपास बारिश हुआ इस साल, जिसके वजह से जल स्तर कम है। और इतने में भी जो है कि लोगों की जान जा सकती है, इतना ज्यादा जो है कि इसका जल स्तर बहुत ही खतरनाक होता है जब इसका जल स्तर बढ़ता है तो। और एक साइड का जो है कि जैसा कि इन्होंने बता रहे थे कि एक साइड हथुआ पड़ता है, हथुआ विधानसभा, और जस्ट नदी के इस पार जो है कि भोरे विधानसभा पड़ता है। तो इस साइड का नहीं हो पाया और उस साइड का हो चुका है। अगर ये पुल बन जाता तो दो जो है कि विधानसभा को कनेक्ट करने का एक जरिया हो जाता, दो शहर को, दो मार्केट को और लगभग 50 गांवों को जोड़ने का एक पुल बहुत ज्यादा काम करता है। इसी को लेकर के गांव के लोग हमेशा जो है कि प्रदर्शन करने का प्रयास किए हैं, और लेकिन ये प्रदर्शन विफल दिखाई दिया है। अब लोगों ने ठान लिया है कि अगर ये पुल नहीं बनता है तो उसके लिए जो उचित होगा वो किया जाएगा, लेकिन इस पुल को बनवाना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि गांव के बच्चों को, महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हम भोरे विधानसभा क्षेत्र के डोमनपुर पंचायत के अमुआ घाट से बना करके दिखा रहे थे। आप लोग इस पुल के बारे में क्या कह रहे हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे सांसद आलोक कुमार सुमन जी, जो कि 2024 में चुनाव होने वाला है, वो सबिया हवाई अड्डे को बनवाने में लगे हुए हैं, जबकि इस पुल को ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव के लोगों की जान जा रही है और वहां पे गांव के लोग बसे हुए तो उनको हटाना चाह रहे हैं। ये सब कहां का समझ में नहीं आ रहा है, कहां से ये लोग राजनीति करके आते हैं, बहुत जो है कि समझ नहीं आ रहा है। 2024 में चुनाव है, आने वाले चुनाव में लोग जो है कि उसका प्रतिफल देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।